जब हमारी अदलिया आज़ाद थी, क्या तब भी आखिरी नंबरों पर थी? आला अदलिया के जज सियासतदानों से ज़्यादा सियासी हो गए। इंसाफ महंगा क्यों? अंसार अब्बासी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम बउनवान आज़ाद अदलिया का दुश्मन कौन, इसमें तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि आला अदलिया की जजों की लड़ाई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस लड़ाई में एक ऐसी सियासत भी हो रही है जिसने अदलिया का बहुत नुकसान किया है और जो इस सारे इदारे की बची कुची साख थी उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसी सियासत अदलिया के अंदर की लड़ाइयों और आज़ाद अदलिया के दौर में जजों के मुतनाज़ सियासी फैसलों, जिसमें जज इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल कर खुश होते रहे और इस खेल में मुल्क और सिस्टम का नुकसान किया। बगैर मेरिट के पसंद और नापसंद की बुनियाद पर अपनी मर्जी के जज आला अदलिया में तैनात किए, ना किसी उसूल को देखा, ना किसी अहलियत और शोहरत को अहमियत दी। कॉलम निगार के बकौल आला अदलिया के अंदर का अपना निज़ाम भी इदारे का अपना मुहासबा करने में मुकम्मल नाकाम रहा। तमाम तर इख्तियारात और आईन व कानून में दी गई आज़ादी और इख्तियार के बावजूद अदलिया ने अपनी असल जिम्मेदारी यानी अवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ देने की तरफ तवज्जो न देकर दूसरों को मौका दिया कि वो आला अदलिया में तैनातियों के इस सिस्टम को बदल दें, जिसमें पहले सारा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदलिया और जजों के पास था। जजों की सियासत और आपस की लड़ाइयों ने आइन की मुतनाज़ 26वीं तरमीम का रास्ता खोला, जिसे जजों के एक तबके ने आज़ाद अदलिया पर हमले के तौर पर देखा। वकला और सियासी जमातों में से इस आइनी तरमीम के खिलाफ कुछ आवाज़ें भी उठीं, लेकिन अवामी सतह पर ना कोई एहतजाज हुआ, ना कोई रैली निकली। अंसार अब्बासी अपने तर्जुमे में मजीद कहते हैं कि कुछ सियासी जमातों और वकला के एक तबके ने कोशिश की कि लोग निकलें। कुछ जज भी ऐसे इकदाम करते रहे कि माजी की तरह आज़ाद अदलिया की कोई तहरीक शुरू हो जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जजों की आपस की लड़ाइयाँ मजीद खुलकर सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज आज भी एक दूसरे के सामने हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजों की तरफ से एक खत भी सामने आया है जिसमें उनका मुतालबा है कि इस्लामाबाद का नया चीफ जस्टिस किसी दूसरी हाई कोर्ट का जज ना बन पाए, बल्कि उन्हीं में से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। इसी दौरान सदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के 3 जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि 7 जजों ने जो खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसों को लिखा, उसके बरक्स ही सूरत हाल बनती नजर आ रही है। कॉलम निगार के मुताबिक जजों को जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि अगर इंतजामिया बशमूल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आज़ाद अदलिया को कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो क्या जब आज़ाद अदलिया थी तो उस वक्त जज कंप्रोमाइज्ड नहीं थे? अगर थे तो फिर हकीकत में क्या बदला? जज आपस में उस वक्त भी लड़ रहे थे और सियासत कर रहे थे, और 26वीं तरमीम के बाद भी यही सूरत हाल है। जब हमारी अदलिया आइन के तहत मुकम्मल आज़ाद थी, वो अगर उस वक्त भी दुनिया में आखिरी नंबरों पर थी, तो फिर अब क्या मजीद अबतरी होगी? अंसार अब्बासी मजीद लिखते हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान की अदलिया को अपनी साख में बेहतरी लानी है तो इसके लिए सबसे पहले आवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ देना होगा। कोई जज जितनी भी अच्छी बातें करे उसका कुछ असर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आवाम को यह एहसास ना हो कि अगर हमसे कोई नाइंसाफ़ी होती है तो हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ये इंसाफ पाकिस्तान में ना पहले मिलता था, ना अब मिल रहा है। अवाम अदालतों से इंसाफ लेने के लिए हर रोज़ लाखों की तादाद में कोर्ट कचहरियों में रुल रहे होते हैं। इनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। आला अदलिया के जजों को अपनी असल और बुनियादी जिम्मेदारी यानी एक आम फर्द को जल्द और सस्ता इंसाफ देने के ख्वाब की ताबीर के लिए दिन रात काम करना चाहिए। जब अदलिया पर आवाम का एतमाद होगा, जब पाकिस्तान की अदलिया जल्द और सस्ता इंसाफ एक आम पाकिस्तानी को फराहम करना शुरू कर देगी, जब सालों दहाइयों से लाखों ज़ेर इल्तवा मुकदमात का फैसला होगा, तो फिर आवाम भी अदलिया और जजों के साथ खड़ी नजर आएगी। कॉलम के आखिरी हिस्से में अंसार अब्बासी ने तज्जिया पेश किया कि माजी में आज़ाद अदलिया की लड़ाई आवाम ने लड़ी और जीती भी, लेकिन उस लड़ाई के नतीजे में इंसाफ मजीद महंगा हो गया। जल्द और सस्ता इंसाफ एक ख्वाब ही रहा, जबकि आला अदलिया के जज सियासतदानों से ज़्यादा सियासी हो गए। वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में भी खूब इस्तेमाल हुए और यूं जजों और अदलिया ने सबसे पहले आज़ाद अदलिया पर हमले किए और दूसरों के लिए अदलिया पर हमले करने के लिए जवाज़ पैदा किए।